हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज के दिन हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में मात्र 10,000 रुपये से 1669 करोड़ रुपए बनाया गया। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने 1980 में 10,000 रुपये लगाए थे और आज उसके पास 1669 करोड़ रुपीस हो गए हैं। ये कहानी है मोहम्मद अनवर अहमद की, जिन्होंने 10,000 रुपये 1980 में विप्रो में लगाए थे। मोहम्मद अनवर जो कि अमलनेर जो कि गांव है महाराष्ट्र में, मोहम्मद अनवर और ये इन 4 भाई थे। 1980 में उनके पिताजी की मौत हो जाती है और उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। उसके उन्हें 80,000 रुपये मिलते हैं। हर एक भाई के हिस्से में 20,000 रुपये आता है। उसी समय सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर अमलनेर गांव आता है। वो विप्रो के शेयर खरीदने के लिए आता है। अगर आपको पता होगा तो अमलनेर वही जगह है जहाँ से विप्रो की शुरुआत हुई थी। तो इनिशियली वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको शेयर दिए गए थे, तो ये वही शेयर लेने के लिए आया था। तो उसी समय मोहम्मद अनवर की मुलाकात सतीश शाह ब्रोकर से हुई और मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की हेल्प की कि वो गांव वालों से शेयर दिलाने में। और उसी समय मोहम्मद अनवर ने भी 10,000 के विप्रो के शेयर्स खरीद लिए। उस समय 10,000 में विप्रो के 100 शेयर मिल रहे थे। इस तरीके से मोहम्मद अनवर ने 10,000 में 100 शेयर खरीद लिया। अभी आती है असली बात। अभी हम देखेंगे कि धैर्य से आदमी क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पे आज की कहानी में हम एक धैर्य के फल की बात करेंगे। 1981 में 1980 में मोहम्मद अनवर के पास 100 शेयर थे। 1981 में विप्रो कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया और इसकी वजह से उनके पास हो गए 200 शेयर। फिर 1985 में फिर से 1:1 का बोनस दिया और शेयर हो गए 200 से 400। फिर 1986 में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया। पहले 100 का था, उसको 10 पे लेके आ गए। तो अभी 400 शेयर बन गए हैं 4,000 शेयर। फिर 1987 में 1:1 का फिर से बोनस दिया तो 4,000 शेयर बन गए 8,000 शेयर। कंपनी ने फिर 1989 में 1:1 का बोनस दिया तो 8,000 शेयर फिर से डबल हो गए 16,000 शेयर। और 1992 में फिर से कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया तो 16,000 शेयर बन गए 32,000 शेयर। और 1995 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया तो 64,000 शेयर हो गए। 1997 में कंपनी ने 2:1
का बोनस दिया है, मतलब एक शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे, तो 64,000 शेयर बन गए 1,92,000 शेयर। फिर 1999 में कंपनी ने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया है, वहाँ 10 से अभी 2 पे कर दिया है, तो शेयर बन गए, पहले 10 का फेस वैल्यू था, अभी 2 का फेस वैल्यू बन गया, मतलब 5 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, तो 1,92,000 शेयर बन गए 9,60,000 शेयर। फिर कंपनी ने 2004 में फिर से 2:1 का बोनस दिया, मतलब एक शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे, तो 28,80,000 शेयर हो गए। फिर 2005 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया और शेयर बन गए 57,60,000। 2010 में कंपनी ने 2:3 का बोनस दिया, मतलब हर 3 शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे, तो शेयर बन गए 96 लाख। तो यहाँ पे 96 लाख ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए हैं। 2017 में फिर कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया और शेयर बन गए 1,92 लाख। 2019 में कंपनी ने 1:3 का रेशियो में बोनस दिया है, मतलब हर 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा, तो शेयर बन गए हैं 2,56 लाख। सो यहाँ पे मात्र मोहम्मद अनवर ने 100 शेयर लिए थे, उसके बाद में कुछ नहीं किया, उनको इन्वेस्ट करके रख दिया। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ये शेयर जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ हुई, उन्होंने अपना स्प्लिट बोनस दिया, उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ गए। तो 2019 तक जो 100 शेयर थे, वही शेयर्स कितने हो गए हैं, 2,56 शेयर बन गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि अगर हम धैर्य रखें तो एक छोटी सी रकम भी एक बहुत बड़ा रकम बन सकती है। तो यहाँ पे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर अच्छी कंपनी है और उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और कुछ छोटा सा अमाउंट अगर उसे हम नहीं निकालते या फिर इन्वेस्ट करके रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो एक लंबे समय में बहुत अच्छा अमाउंट बन सकता है। तो अभी हम देखते हैं आगे। सो नंबर ऑफ़ शेयर बन गए हैं 2,56 लाख। अगर आज का हम भाव देखें विप्रो का तो 667.60 का है। उसको अगर हम 2,56 लाख शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 1669 करोड़, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। तो इन्वेस्टर ने क्या किया था, इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद में उसे छोड़ दिया। तो हम भी अगर कुछ ऐसा करें कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट, हाँ मान सकते हैं कि कोई कहेगा कि 10,000 रुपीज़ उस समय बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन मात्र अगर किसी ने 1,000 रुपये भी लगाए होते या 100 रुपये भी लगाए तो भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता। तो वैसे ही अगर हम भी अगर कुछ ऐसा छोटा अमाउंट जो लगा के अगर छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में ये भी बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि रकम छोटी हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर हम समय ज़्यादा देते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर हम समय ज़्यादा देते हैं तो वो छोटा सा अमाउंट भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, और ना बल्कि हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आ सकता है। तो कुछ ऐसा हम भी सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इस समय में 40 साल में जो इतने शेयर से और जो विप्रो ने जो डिविडेंड दिया है, उससे
उनको 170 अराउंड 170 करोड़ रुपीस डिविडेंड में मिल चुके हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 170 करोड़ लगभग 170 करोड़ तक का अमाउंट उनको डिविडेंड में मिल चुका है। तो अभी उनके पास जैसे देखेंगे तो 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स है। तो अगर विप्रो कल 1 रुपये का भी डिविडेंड देती है तो उनको 2 करोड़ 56 लाख रुपीस मिलेंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि मात्र 1 रुपये डिविडेंड देने से उनको कितना मिलेगा। सो होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली है। धन्यवाद।